स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th सेमेस्टर का एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें 5 यूनिट है और पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर रहेंगे। एक रहेगा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और दूसरा रहेगा पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं इसके बारे में बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसे बताने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक आपके पॉलीमर्स जो है समझ में नहीं आएंगे कि पॉलीमर्स होता क्या है। तो इससे पहले हम जो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमको पढ़ना है, उसके बाद हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो अलग अलग ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं, ठीक है, टारगेटेड रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं और भी इसके अलावा काफ़ी सारे रहते हैं। लेकिन यूनिट 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे अच्छे तरीके से कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे और कितने टाइप के रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है यूनिट स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज़ आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो वीडियो है इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन जानेंगे कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है पूरी की पूरी उसे हम जानेंगे। जब आपके समझ में आ जाएगा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट जो है जो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल का हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल आपकी जो बायो फार्मास्यूटिक्स थी 6th सेमेस्टर में, तो उसके बराबर ये आपकी डिफ़िकल्ट रहेगी। अदरवाइज़ अगर आपको आसान लगती है तो ये भी आपके लिए आसान रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो कुछ तरीके रहते हैं यानी दवा लेने के। जैसे एक तरीका मैं बात करूं ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये पुराना तरीका रहता है। जैसे पुराना क्या आज भी चलता है, तो ज़्यादा पुराना नहीं बोल सकते। तो एक तो तरीका होता है कि हम कैसे दवाइयाँ लेते हैं कि डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख के देता है, ठीक है, हमें कोई बीमारी है, उसने एंटीबायोटिक दी, उसने बोला आपको कि दिन में आपको 3 बार लेना है, 8-8 घंटे के गैप से लेना है और आपको जो है 1 महीने तक लगातार लेना है, तब आपकी जो बीमारी है वो सही होगी। तो ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया। जैसे सिरप की बात करें तो डॉक्टर ने बोल दिया कि दिन में 3 बार लेना है और 15 दिन तक लेना है, तो ये भी हमारा ट्रेडिशनल तरीका हो गया है ना। इसके अलावा जो भी हमारी जो टैबलेट सिरप कैप्सूल्स रहते हैं, तो उनकी क्या जो डोजेज की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो डॉक्टर डिसाइड कर देते हैं कि आपको दिन में इतनी बार लेना है और आपको इतने दिन तक लेना है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है एक नया तरीका है। तो ट्रेडिशनल तरीके में क्या हो रहा था कि जो मेडिसिन रहती हैं, जो टैबलेट्स कैप्सूल थे, जो मेडिसिन थी, तो उन्हें क्या हम डोजेज के हिसाब से ले रहे थे। यानी एक हमने सुबह ले ली, एक दोपहर में ले ली, एक शाम को ले ली और फिर जो अगले दिन से हमने फिर ऐसे रिपीट किया, फिर हमने रिपीट किया, ऐसे हम 30 दिन तक जो है लगातार हम ले रहे थे इस तरीके से। लेकिन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी आपको दवा एक बार में लेना है, तो हम क्या करेंगे, वो सारी की सारी जो दवा है उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक ही बार में अपनी बॉडी के अंदर डाल लेंगे या उसे प्लेस कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि टाइम टू टाइम जैसे 8 घंटे के बाद जो है दूसरी जो दवा है वो रिलीज हो जाएगी, उसके बाद फिर 8 घंटे बाद फिर से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, जो 1 महीने की जो दवा हम जो अलग अलग खा रहे थे ट्रेडिशनल तरीके से, उसको क्या हम एक ही बार में अपनी बॉडी में इम्प्लांट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है बार बार दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेते थे तो वो सारी दिक्कतें भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसके बारे में और समझेंगे। अभी मैंने आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ज़रूरत ही क्यों है, ट्रेडिशनल तरीके में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेशेंट कॉम्प्लाइंस क्या होता है। तो पेशेंट का टाइम पर दवाई न लेना, यही होता है हमारा पेशेंट कॉम्प्लाइंस। कई बार क्या रहता है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको जो है 5 घंटे बाद एक टैबलेट लेनी है, फिर 5 घंटे बाद आपको एक और टैबलेट लेनी है, ऐसे दिन में आपको 3 बार लेनी है 5-5 घंटे के गैप से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 घंटे आप घड़ी में देख के ही जो है दवा लेते हो कि 5 घंटे हुए जैसे ही आपने दवा ले ली, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आप क्या घंटे के हिसाब से नहीं लेते हो, आप टाइम के हिसाब से लेते हो कि एक आपने सुबह ले ली, एक दोपहर में ले ली, एक शाम को ले ली। तो 5-5 घंटे का ज़रूरी नहीं है, इसके बीच में गैप ही हो, 8 घंटे का भी हो सकता है, 7 का भी, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो ये होती है पेशेंट कॉम्प्लाइंस के। डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं तो वो आप टाइम पे नहीं ले पा रहे हो। दूसरा रहता है डोज फ्रीक्वेंसी के, बार बार आपको दवा लेनी पड़ती है, दिन में 3 बार लेनी है आपको, 1 महीने तक लेनी है, ठीक है। तो ये क्या है, डोज फ्रीक्वेंसी होती है कि आपको इतने इतने टाइम बाद जो है दवाइयाँ फिर से टैबलेट लेनी है, फिर से टैबलेट लेनी है। तो ये क्या हो गई, ये डोज फ्रीक्वेंसी हो गई। तो दिक्कत क्या आती है कि डॉक्टर आपको दे देता है तो आप टाइम पे एक तो दवा नहीं ले पाते हो और बार बार आपको दवा लेनी पड़ती है, तो आप क्या ध्यान भूल जाते हो या आपको याद नहीं रहता है।
तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लेके आया कि बार बार आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार में जो पूरा का पूरा जो दवाई का जो सिस्टम है वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लो। उसके बाद जो है जैसे 5 घंटे बाद आपकी एक टैबलेट रिलीज हो जाएगी, फिर दोबारा से 5 घंटे बाद फिर से रिलीज हो जाएगी, फिर 5 घंटे बाद रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही आपके जो 30 दिन तक आपकी जो दवाइयाँ खानी है वो एक ही बार में जो है बॉडी के अंदर पहुँच जाएंगी और धीरे धीरे समय के साथ रिलीज होती रहेंगी। तो इससे क्या है, आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो ये होता है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये किस तरह से कुछ काम करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलीमर होता है, पॉलीमर का मैट्रिक्स होता है, यानी इस तरह का उसका शेप रहता है। ठीक है, इसमें इस तरह के मैट्रिक्स बने होते हैं, यानी बॉक्स टाइप के बने होते हैं। और इनमें क्या करते हैं, हम जो है ड्रग रख देते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट पॉइंट देखना है, ये ड्रग है। इस तरह के आप पॉलीमर्स के बॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर ड्रग को रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो पूरा मैट्रिक्स है इसे हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं या इम्प्लांट कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 5 घंटे होंगे तो पहला जो पॉलीमर है वो बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से ड्रग रिलीज हो जाएगा। फिर जो है 5 घंटे बाद फिर से एक और जो पॉलीमर है वो ब्रस्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ड्रग रिलीज हो जाएगा। फिर 5 घंटे बाद एक टूटेगा, फिर ड्रग रिलीज हो जाएगा। इस तरह से जो है ये कुछ काम करेगा और जो 30 दिन का ये डोज है वो आपके टाइम टू टाइम रिलीज होते रहेंगे और आपको जो है बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार ले लिया, काम ख़त्म। तो ये होता है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बात करें कि ये 3 टाइप का होता है कि 3 टाइप का कौन कौन सा रहता है। एक रहता है TRDDS जिसे बोलते हैं टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर होता है हमारा SRDDS जो सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर होता है हमारा CRDDS कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप। तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में। तो सबसे पहला आता है हमारा TRDDS, ठीक है, जो रहता है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये 2 फॉर्म में आता है, यानी इसे हम ओरली नहीं लेते हैं, इसे हम सीधे क्या करते हैं, या तो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं या इम्प्लांट करते हैं। और ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए होता है। जैसे आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, जो लिवर के जो जितने भी ड्रग्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, एक इस तरह का जो हमारा मैट्रिक्स होगा, यानी हम इसमें इस तरह से जो ड्रग को इम्प्लांट करेंगे अच्छे तरीके से। और वो जो मैट्रिक्स है, ये पूरा पॉलीमर, इसे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे हम जो उसे इम्प्लांट कर देंगे जिसे हमें ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, या तो हम उस ऑर्गन के अंदर इंसर्ट कर देंगे या उसे उसके ऊपर इम्प्लांट कर देंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे पॉलीमर जो है बस्ट होते रहेंगे और ड्रग रिलीज होता रहेगा और ऑर्गन को जो है सप्लाई होती रहेगी दवा की। ये होता है हमारा TRDDS। इसे क्या ओरली नहीं लिया जाता है, सीधे इसे इम्प्लांट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा SRDDS, ठीक है, जो रहता है सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसे हम ओरली लेते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे हम ओरली लेंगे। तो इसे क्या हम ओरली लेते हैं और ओरली लेने के बाद ड्रग क्या धीरे धीरे इसमें रिलीज होता रहता है। तो चलिए इसे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कुछ इस तरह का रहता है। जैसे आपको जो 30 दिन तक दवाइयाँ लेनी है, यानी आपको पर डे जो है 3 मेडिसिन लेनी है, यानी आपको 3 टैबलेट एक दिन में लेनी है और 30 दिन तक लेनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 30 दिन तक आपको 3 टैबलेट लेनी है तो टोटल कितनी टैबलेट होगी आपकी, 90 टैबलेट होगी, यानी 90 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 90 जो टैबलेट है उनकी एक पोटली बनाएंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ड्रग को हमने इकट्ठा किया, उसके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग कर दी। अब जब हम इसे अंदर अपने बॉडी के अंदर ओरली ले लेंगे तो क्या होगा, ये पॉलीमर की जो कोटिंग है ये थोड़ी सी यहाँ से बस्ट हो जाएगी। तो फिर इसमें से ड्रग निकलना जो है शुरू हो जाएगा। यानी पहले थोड़ा सा ड्रग रिलीज होगा, फिर थोड़ी और जो पॉलीमर की कोटिंग है वो हट जाएगी, उसके बाद थोड़ा और ड्रग रिलीज होगा। तो इस तरह से जो है ड्रग रिलीज होता रहेगा और जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बना रहेगा। तो इस तरीके को हम तब यूज करते हैं जैसे कोई भी ड्रग है जिसका डिसोल्यूशन रेट हाई है। ठीक है, तो यानी वो बॉडी में जाते ही बहुत जल्दी घुल जाता है और बहुत जल्दी से एक्शन शो करता है और फिर से जो है उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह के ड्रग का हम क्या है, डिसोल्यूशन रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं उनके ऊपर। जिससे क्या होता है कि पॉलीमर की जो कोटिंग है वो धीरे धीरे हट जाती है और धीरे ये ड्रग उसमें से रिलीज होता रहता है। और ये जो मेथड है इसमें ड्रग काफ़ी धीरे धीरे यानी स्लोली रिलीज होता है। तो अगर रेट ऑफ रिलीज कम होगी तो ड्रग का असर भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, और इसमें पॉलीमर की कोटिंग स्लोली हटती है और ड्रग भी हमारा धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो मेथड है इसमें क्या है, ड्रग रिलीज फ्लक्चुएट हो सकता है। फ्लक्चुएट का मतलब है कि पहले जो है पॉलीमर की कोटिंग हटेगी तो तब जो है ड्रग ज़्यादा रिलीज होगा और धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, है ना। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी टाइम तक रहेगा, यानी काफ़ी हाई रहेगा इसका, और लंबे समय तक जो है इसका असर रहेगा। यानी ड्रग रिलीज होता रहेगा और लंबे टाइम तक उसका असर होता रहेगा, क्योंकि जो ड्रग रिलीज है इसमें काफ़ी स्लो होता है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका हाई रहेगा।
और बात करते हैं हम जो तीसरा मेथड है वो है हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की मैट्रिक्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अलग अलग चैम्बर्स बनाए जाते हैं और फिर इनके अंदर जो है ड्रग रख दिया जाता है और फिर इसे ओरली लिया जाता है। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे कि जब ये बॉडी में जाता है तो सबसे पहले एक जो चैम्बर है इसका जो पॉलीमर है वो फट जाएगा और ड्रग रिलीज हो जाएगा। फिर उसके 5 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, जो भी जो टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें लेना रहता है ड्रग, तो उस हिसाब से क्या है 8 घंटे बाद फिर से ये एक इसकी पॉलीमर की कोटिंग हट जाएगी और ये वाला ड्रग रिलीज हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे जो है सारे ड्रग जो है रिलीज हो जाएंगे और टाइम टू टाइम वो होते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी ये कंट्रोल वे में हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल वे में हो रहा है। 5 घंटे बाद एक ड्रग हटा, 5 घंटे बाद फिर दूसरा हटा, 5 घंटे बाद फिर तीसरा हटा, इस तरह से जो है होता रहता है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही था हमारा सस्टेन्ड वाले में और कंट्रोल्ड वाले में, कि सस्टेन्ड में हम क्या ड्रग की एक पोटली से बनाते हैं और उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं, और इसमें जो हम क्या करते हैं अलग अलग चैम्बर्स बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चैम्बर 1 बाई 1 ओपन होते हैं और ड्रग जो है रिलीज होता रहता है। ठीक है, और इसमें जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ज़्यादा रिलीज हुआ फिर कम होने लगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। बार बार जो है टाइम टू टाइम जो है बराबर ड्रग रिलीज होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारे तीनों के तीनों तरीके। और अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि जो ट्रेडिशनल एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उनके बीच का जो कंपैरिजन है वो दिखा देता हूँ कि ट्रेडिशनल यानी कितने कैसे तरीके से काम करते हैं और जो नोवल रहते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें हमें ये ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड दिख रहा है कि यानी जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ेगा कम होगा, यानी ये जो ग्राफ है ये जो है दर्शाएगा। इधर जो हम टाइम लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो है टाइम बढ़ेगा हमारा। तो ट्रेडिशनल ड्रग में क्या रहता है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल ड्रग की बात करते हैं। तो हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट क्या होती है, सबसे पहले आपके पेट में जाती है। ठीक है, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो जल्दी से जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो एकदम से हाई हो जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और फिर जल्दी से जो है उसको अपना जो एक्शन है वो शो करती है और जल्दी से फिर दोबारा से जल्दी से उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है, अचानक से बिल्कुल घट जाता है, यानी एकदम से बढ़ता है और फिर कम हो जाता है जल्दी से। तो ये होते हैं हमारे ट्रेडिशनल ड्रग, कुछ इस तरह से काम करते हैं। इनकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो बस इतनी रहेगी, यानी कुछ घंटे की रहती है। और अब बात करते हैं हम सस्टेन्ड की। ठीक है, कि सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो ये जो धीरे धीरे जो है इसका जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे से बढ़ना शुरू होता है, यानी एकदम से नहीं बढ़ता है ट्रेडिशनल की तरह। इसका क्या है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और फिर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद जो है आराम से जो है स्लोली ये डाउन चला जाएगा। यानी धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। ये होता है हमारा सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और फिर तीसरा होता है हमारा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है, नहीं सबसे पहले इसका क्या है कंसंट्रेशन बढ़ेगा और फिर क्या है वो कांस्टेंट बना रहेगा जब तक कि पूरा ड्रग जो है बॉडी के अंदर जो हमने लिया है वो पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी जो पूरी की पूरी हमने जो पॉलीमर की जो मैट्रिक्स ली है जिसमें काफ़ी सारे ड्रग्स थे, तो तब तक वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो तब तक ब्लड में कांस्टेंट रहेगा जब तक वो सारे के सारे ड्रग्स जो है रिलीज नहीं हो जाते। तो इसमें न तो ये पहले ये बढ़ता है और फिर क्या कांस्टेंट बना रहता है, ये घटता नहीं है जब तक ड्रग खत्म नहीं हो जाता। सस्टेन में क्या है, पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट रहता है और फिर से घट जाता है। ट्रेडिशनल में क्या रहता है, एकदम से बढ़ता है और फिर एकदम से कम हो जाता है। तो तीनों में ये डिफरेंस रहता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं NDDS का ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन के बेसिस पे यानी कितने टाइप के जो है NDDS रहते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो मैंने आपको बताई थी जो पॉलीमर की जो वो रहती है उसकी जो कोटिंग हम करते हैं ड्रग्स के ऊपर, या ड्रग्स को हम चैम्बर बना के रखते हैं पॉलीमर की जो कोटिंग की जाती है ऊपर, तो उसके भी जो अलग अलग टाइप रहते हैं, उनकी अलग अलग डिजाइंस रहती हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला आता है हमारा डिफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, डिफ्यूजन का क्या मतलब रहता है कि इन्हें आपको सभी को डिटेल पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो डिफ्यूजन में क्या रहता है कि हाई से लो कंसंट्रेशन में जब ये जाता है, ठीक है, तो ये पॉलीमर क्या है बस्ट हो जाता है और ड्रग क्या रिलीज हो जाता है। इसी तरह से एक डिसोल्यूशन मैट्रिक्स रहता है, इसमें क्या है पॉलीमर के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल भरे जाते हैं जो क्या करते हैं अंदर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और वो फूल जाते हैं, और फूलने से क्या होता है कि जो पॉलीमर है वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा रहता है हमारा डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यानी जो मैट्रिक्स रहता है उसमें डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन, ठीक है, दोनों तरह की उसमें प्रॉपर्टी रहती है, यानी उसके अंदर डिफ्यूजन भी होता है फिर डिसोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है जो पॉलीमर हो जाता है वो बस्ट हो जाता है। फिर रहता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी हमारा कुछ डिफ्यूजन की तरह ही रहता है। इसमें भी जब हाई से या लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसके हिसाब से क्या उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है और उसकी वजह से पॉलीमर बस्ट हो जाता है।
तीसरा रहता है, और इसके अलावा रहता है हमारे केमिकल कंट्रोल DDS, ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो केमिकल में क्या है, जो मैट्रिक्स होता है यानी जो पॉलीमर होता है उसमें कुछ इस तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं कि जैसे वो हमारे पेट के अंदर जाता है तो पेट के अंदर जो HCl रहता है या गैस्ट्रिक जो जूस रहते हैं उसके साथ क्या है वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से क्या होता है कि जो पॉलीमर होता है वो बस्ट हो जाता है। फिर रहते हैं हमारे हाइड्रोजेल्स जो क्या है वाटर बेस्ड रहते हैं, यानी वाटर में जाते ही वो धीरे धीरे घुलने लगते हैं। और फिर हमारे आयन एक्सचेंज रेजेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बाद में थोड़ा थोड़ा, अभी तो हमने ब्रीफ में जान लिया है, अब बाद में हम इनमें डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अभी के लिए इतना आपके लिए काफ़ी इंट्रोडक्शन में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो इसके एडवांटेज ही ज़्यादा है, डिसएडवांटेज बहुत कम है। तो एडवांटेज की हम बात करें तो जो डोज की फ्रीक्वेंसी यानी हमें जो टैबलेट बार बार लेनी पड़ रही थी तो वो सब क्या है उससे बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी हमें बार बार टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही बार में पोटली अंदर करेंगे और धीरे धीरे उसमें से ड्रग रिलीज होता रहेगा। दूसरा रहता है पेशेंट कॉम्प्लेक्स, कुछ पेशेंट क्या है दवा लेना भूल जाते हैं या उन्हें लेने की इच्छा नहीं करती, तो ये सब दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। तीसरा रहता है रिड्यूस रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग, ठीक है, तो जो ड्रग का रिलीज रहता है, ठीक है, वो भी इससे क्या है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर चौथा रहता है हमारा सस्टेन ब्लड लेवल इन थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है, तो जो ब्लड में जो ड्रग का जो लेवल रहता है, ठीक है, वो भी क्या है इसे बना रहता है यानी सस्टेन रहता है, उससे हमेशा न ज़्यादा बढ़ेगा न ज़्यादा कम होगा जो कंसनट्रेशन है वो। तो जो ब्लड में जो ड्रग का कंसनट्रेशन होता है वो ना ज़्यादा बढ़ेगा और ना ज़्यादा कम होगा, वो क्या है हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि ड्रग लेवल इन ब्लड इज इंक्रीज, ठीक है, तो जो ब्लड में जो ड्रग का लेवल होगा वो इंक्रीज बना रहेगा, कम नहीं होगा। उसके अलावा और उसके अलावा होता है अचीव टारगेटेड रिलीज, ठीक है, तो इससे क्या है हम टारगेट रिलीज कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर हम क्या है उसे प्लांट कर सकते हैं या जो है इंसर्ट कर सकते हैं उसे, तो उसका असर जो है केवल उसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो रिड्यूस साइड इफेक्ट, इससे क्या है साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। तो इसका जो हम इम्प्लांटेशन खुद से नहीं कर सकते या उसे इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है इकोनॉमिक रहता है, जैसे कई बार डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है 30 दिन की, लेकिन पैसे कम होने की वजह से हम क्या करते हैं मेडिकल वाले से बोलते हैं कि 15 दिन की दे दो या 10 दिन की दे दो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या है जो डोज पूरे के पूरे बने हुए मिलते हैं कि भाई ये 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते उससे कि भाई कम दिन के लिए दे दे, उसे क्या आपको पूरा का पूरा डोज ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये होगा बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ लेना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉलीमर्स पढ़ेंगे और यूनिट 1 को फिनिश करेंगे। तो थोड़ी बड़ी यूनिट रहेगी, ज़्यादा कुछ है इसमें लिखने के लिए, लेकिन हम इसे अच्छे तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।